आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के हाई लेवल की वजह से ऑक्सीजन की कमी जब हो जाए तो उसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो क्लियरली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की नहीं, हम CO की बात कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा पल्यूटेंट है जो कि स्मोक में और व्हीकल्स में निकलने वाली एमिशन में पाया जाता है। लेकिन देखते हैं कि अगर इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से हम एक्सपोज हो जाएं तो ऐसे एक्सपोजर के हमारी बॉडी में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारी बॉडी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को डिफरेंट साइट्स तक यानी हमारी बॉडी सेल्स तक कैरी करने का काम करता है। और इसका रीज़न यही है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी होती है, यानी ऑक्सीजन के साथ ये रिवर्सिबली बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है हमारे लंग सर्फेस पे और फिर बॉडी टिश्यूज पर जाकर उसको डिलीवर कर देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन करवा के। लेकिन ये अफिनिटी हीमोग्लोबिन की सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं होती, बाकी गैसेस के लिए भी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए इतना हार्मफुल है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए कम्पीट कर जाता है और इसकी अफिनिटी भी हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा होती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैरी नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी ऑक्सीजन की कमी पैदा कर सकती है और बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। एस्फिक्सिया यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन को एस्फिक्सिएशन भी कहते हैं, क्योंकि बाकी अगर ऑप्शंस देखें यहाँ पर हमें डायस्पनिया और एपनिया जो दिए हुए हैं, ये दोनों ही कंडीशंस हमारी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग के साथ एसोसिएटेड है। देखा जाता है डायस्पनिया हम तब बोलते हैं जब सांस लेने में बहुत ही तकलीफ आ रही है। हम कह सकते हैं कि कोई भी पेशेंट जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या लेबर्ड ब्रीदिंग जैसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है, इस कंडीशन को डायस्पनिया कह सकते हैं। जबकि एपनिया वर्ड हम तब यूज करेंगे जबकि ब्रीदिंग थोड़े समय के लिए बिल्कुल ही रुक जाए, यानी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और कॉन्शियसली एफर्ट करके पर्सन को ब्रीथ करना पड़ता है। तो ये दोनों कंडीशंस ऑक्सीजन की कमी के साथ नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं लेबर्ड ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर एस्फिक्सिएशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखा जाता है जनरली, वैसे हम कॉमनली सफोकेशन के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सफोकेशन तभी होती है जब ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई नहीं हो पा रही है अच्छे से, या तो ऑक्सीजन का लेवल कम है या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अगर बढ़ गया है बॉडी में। तो ऐसे में इस तरह की हमें कंडीशन देखने को मिलती है कि पर्सन सफोकेट हो सकता है, फेंट हो सकता है, या चोकिंग की वजह से डेथ भी इस तरह की कंडीशन में हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से ऑक्सीजन के जो लेवल्स कम हो रहे हैं उसका एस्फिक्सिएशन का ही सही टर्म होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो CO के साथ एसोसिएटेड है, CO2 के साथ नहीं। उसी तरह से डायस्पनिया और एपनिया ये दोनों भी हमारी एयरवेज में ब्लॉकेज की वजह से या दूसरी कई कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पर एस्फिक्सिएशन सही आंसर है हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।